ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए आंग होय दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट गुरु के बचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट मन के मिटे उचाट। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ब्रह्म गुरुदेव महाराज की जय। ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें साधक विवेक विचार और ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और परमात्मा से एकत्व का अनुभव करता है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। इस सत्य को जानकर उसी में स्थित होना ज्ञान योग है। अब ज्ञान योग का अधिकारी कौन है? तो जिसका चित्त निर्मल है, अति वैराग्यवान है, विवेकी है, जो घर से संन्यास लेकर सद्गुरु के पास जाता है एवं तीक्ष्ण व्रतों के साथ सद्गुरु के आज्ञा में रहता है, वही ज्ञान योग का अधिकारी है। सद्गुरु और शिष्य के योग से आत्मज्ञान हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन आत्मचिंतनम नामक ग्रंथ में भी आया है। मस्तराम बाबा जी लिखते हैं कि एको गति सुसंभीना किम रूपः किल चिंत्यताम गुरु योगात् प्रबुद्ध स्यात् आत्मा ब्रह्मोपपद्यते। आत्मा ब्रह्मोपपद्यते अर्थात जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है, जब शिष्य आध्यात्मिक प्रश्नों को सद्गुरु के पास यम नियम का पालन करते हुए रखता है, तो सद्गुरु उसके आत्म जिज्ञासा का समाधान करके उसके ज्ञान में प्रतिष्ठित कर देते हैं। अब ज्ञान योग के मुख्य जो अंग हैं, जो साधन हैं, वे 6 हैं। अर्थात जो साधन चतुष्टय में 60 संपत्ति के संदर्भ में बताया गया है, वहीं ज्ञान योग के 6 साधन हैं। पहला है सम, दूसरा है दम, तीसरा है उपरति, चौथा है तितिक्षा, पांचवा है श्रद्धा और छठा है समाधान। ज्ञान योग में सम से प्रारंभ होता है। सम का तात्पर्य है मन की चंचलता का अभाव। ज्ञान योग में स्वाध्याय और तप से चिंतन प्रकट होता है, उस चिंतन से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है। इसलिए ज्ञान योग में पहले सम कहा गया है। सम की सिद्धि हो जाने पर दम स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए दूसरा जो अंग है, दूसरा जो साधन है, वह दम है। दम है इंद्रियों को नियंत्रित करना। जब मन नियंत्रित हो गया तो इंद्रियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। अर्थात
आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पैर, वाणी इत्यादि। आँख से जो नहीं देखना चाहिए वो नहीं देखता है, कान से जो नहीं सुनना चाहिए वो नहीं सुनता है, नाक से जो नहीं सूंघना चाहिए वह नहीं सूंघता है, मुंह से जो नहीं खाना चाहिए, जिह्वा से जिसका स्वाद नहीं लेना चाहिए वो नहीं लेता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ नहीं जाता है, जो नहीं करना चाहिए वह नहीं करता है। अर्थात इंद्रियों को वैराग हो जाता है विषयों से। उसके बाद उपरति आता है। उपरति विषयों से उपराम अर्थात विषयों से वैराग हो जाना। जो बताया गया कि इंद्रियां जब नियंत्रित होती हैं तो विषयों से वैराग होता है। विषय सामने पड़े रहते हैं, चाहे सामने दिखाई देते हैं, लेकिन वह इंद्रियां जो है उधर बहिर्मुख नहीं होती हैं, वो अंतर्मुख रहती हैं। इसलिए उपरामता नामक सिद्धि उस साधक के पास आता है। इसके बाद चौथा जो साधन है वह तितिक्षा है। तितिक्षा है सहन करने की शक्ति, अर्थात उसको सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, सर्दी में, गर्मी में व्याकुलता नहीं होती है, वो सम शांतता बनी रहती है, वो सम शांत रहता है। यह उसको सिद्धि प्राप्त होती है, तितिक्षा नामक की सिद्धि प्राप्त होती है। हमारे शास्त्र पुराणों में बहुत ढेर सारे इस प्रकार के साधकों का उदाहरण आता है, जैसे उपमन्यु है, आरुणि है, सत्यकाम है, जैसे भक्ति पक्ष में शबरी है, मीरा है इत्यादि। इन लोगों को तितिक्षा नाम की सिद्धि प्राप्त थी, माने प्रतिकूलता में भी वे अनुकूलता का अनुभव करते हुए परमार्थ पद पर, भगवान के पद पर, भगवान के मार्ग में वो आगे बढ़ते गए। इसके बाद पांचवा जो साधन है वो श्रद्धा है। श्रद्धा है सभी, जब आध्यात्मिक श्रद्धा, जब हम सारे ऊपर के साधन को संपूर्णता से पालन करते हैं तो आध्यात्मिक श्रद्धा प्रकट होती है। वह आध्यात्मिक श्रद्धा क्या है? सभी नाम रूप ब्रह्म के दिखाई देने लगते हैं, सारे शब्द ब्रह्म के सुनाई पड़ने लगते हैं, शब्द ब्रह्म की सिद्धि हो जाती है। जब प्रशंसा और गाली कोई करता है तो उसमें भेद नहीं दिखाई देता, दोनों ही मन को आंदोलित नहीं करते, यानी कि दोनों में समता बनी रहती है, तो उसे आध्यात्मिक श्रद्धा कहते हैं। यह आध्यात्मिक श्रद्धा तभी प्राप्त होती है जब गुरुदेव के वचनों में संपूर्णता से विश्वास और गुरुदेव के चरणों में अनन्य भक्ति, अनन्य श्रद्धा की योग्यता प्राप्त होती है, तब होता है ऐसा। यानी कि उस सद्गुरु के प्रति अत्यंत श्रद्धा जब होती है तब ये आध्यात्मिक ये श्रद्धा प्राप्त होती है। इसके बाद जब आध्यात्मिक श्रद्धा प्राप्त होती है तो उसके मन का, बुद्धि का, चित्त का समाधान हो जाता है। ये छठवां साधन है। समाधान का अभिप्राय है उसको आत्मज्ञान हो जाता है, उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उसका मन स्थिर हो जाता है और उस सत्य में टिक जाता है, माने परमात्मा में उसका मन टिक जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है और वह पूर्णत्व को प्राप्त कर जाता है। तो सम की सिद्धि दम है, दम की सिद्धि उपरति है, उपरति की सिद्धि श्रद्धा है और श्रद्धा की सिद्धि समाधान है, अर्थात अपने स्वरूप की प्राप्ति है।
तो इस प्रकार ये ज्ञान योग के 6 साधन हैं जो संक्षिप्त में इस पर प्रकाश डाला गया, जिसको जानना आवश्यक है। ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, राज योग इत्यादि ये योग हैं। इसको जान करके हम किस योग के अधिकारी हैं उसका निर्णय करके हम लोगों को उसके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम श्री सुखदेव भगवान की जय। गुरु चरणन की आरती गावें, प्रभु चरणन की आरती गावें।